हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्रीमा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रोनाउन के बारे में। मैंने ऑलरेडी नाउन के ऊपर टॉपिक डिस्क्राइब कर दिया है डिटेल में, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और हालांकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ग्रामर के बारे में सीरीज़ तैयार करने जा रही हूँ और वो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर रहेगी। तो आइए जानते हैं कि प्रोनाउन है क्या, इसके बारे में डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सरल शब्द में आपको बताने जा रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। प्रोनाउन दो वर्ड है, आप देख सकते हो। PRONOUN दो वर्ड से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब है जो हर इस दुनिया में हर जितने भी शब्द है वो नाउन हो गए। तो नाउन की जगह पे अगर हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा हो चुका प्रोनाउन। आइए देखते हैं क्या होता है प्रोनाउन पूरी डिटेल में विद डेफिनेशंस। और मेरा काम है इसको इजी वे में आपको समझाना, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं कार्टून्स के, आप देख सकते हो। आई, यू, ही, शी, इट, धे, वी, तो ये जितने भी हो गए ये सारे प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन हुए कैसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम क्रीमा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्रीमा क्या कर रही है, तो उसकी जगह पर मैं आई यूज़ करूँगी। बार बार नाम लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे अगर हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतें आती। प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि बार बार नाम खुद का लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम क्रीमा है और क्रीमा आज आपको पढ़ा रही है। क्रीमा ने आज खाने में बिरयानी खाई थी, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, राइट। बार बार वही वर्ड यूज़ करना, क्रीमा क्रीमा क्रीमा, हाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर उसी की जगह पे मैंने आई यूज़ किया तो ये वर्ड काफ़ी ईजी रहेगा, बोलने में भी आसान, बोलने में भी अच्छा रहेगा। तो यही सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, वी हो गया, दे हो गया और दे हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे प्रोनाउन हैं। नाम को निकाल के जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसकी जगह पे उसे प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं उसका डेफिनेशंस क्या है प्रोनाउन के ऊपर। Pronoun. A pronoun is a word that is used as a substitute for a noun or a noun phrase. Example: I, we, you, he, she, it, this, that, etc. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब्सटीट्यूट। इसका मतलब यही होता है कि नाउन को हटाकर जहाँ पे हम आई लगाते, वी लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, तो ये सारे वर्ड नाउन को हटा के जब हम ये सारे वर्ड्स लगाएंगे इसे ही बोलते हैं ये प्रोनाउन। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये दो वर्ड है, PRONOUN, इसका मतलब हो गया फॉर नाउन। नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले ये सारे वर्ड्स आपका हो गया प्रोनाउन। बहुत इजी है, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे एग्जाम्पल्स हम अच्छी तरह से समझेंगे। टीना एक अच्छी लड़की है, ये मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया है, इसलिए मैंने यहाँ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने पूरे हिंदी में दिया हुआ है। टीना एक अच्छी लड़की है। टीना 10th क्लास में पढ़ती है। टीना के पास लैपटॉप है। टीना सच बोलती है। आप देख रहे हो हर बार मैंने टीना 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 यूज़ किया है, ये कैसा थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? क्यों ना मैं उसे ऐसे शब्द में यूज़ करूँ, जैसे टीना एक अच्छी लड़की है, वह 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसके पास लैपटॉप है, वह सच बोलती है। तो क्या हो गया, वह, उसे, और फिर इसके पास लैपटॉप है, उसके पास लैपटॉप है, वह सच बोलती है। तो ये सारे आपके हो गए प्रोनाउन। और हिंदी में प्रोनाउन को बोला जाता है
सर्वनाम। हिंदी के व्याकरण में, हिंदी के ग्रामर में उसे बोला जाता है सर्वनाम। आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन अच्छे से क्या है पूरा डिटेल में। अगर ग्रामर में टीचर अगर पूछे आपसे कि डेफिनेशन बताइए प्रोनाउन के बारे में, तो आप इसको डिटेल वे में बता सकते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. It is used to avoid repeating the same noun multiple times in a sentence or paragraph. Pronouns help in making sentences less repetitive and more concise. इसका मतलब यही हुआ कि आपको बार बार नाम यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट ही, शी, इट, ये सारे वर्ड्स आप लगा सकते हो और ये बहुत ज़्यादा आसानी होगा सामने वाले को भी और आपको भी पढ़ने में और उसे समझने में। आइए जानते हैं प्रोनाउन के 6 टाइप्स क्या क्या है, क्योंकि अगर आपके पास प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के टाइप्स भी ऑब्वियसली आएंगे। तो इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। प्रोनाउन के 6 टाइप्स हैं, देखते हैं 6 टाइप्स क्या क्या है। प्रोनाउन के 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला एक है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये 6 टाइप्स है प्रोनाउन के। तो कभी भी अगर टीचर आपसे पूछे कि 6 टाइप प्रोनाउन क्या क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको एकदम डिटेल में आपको बताऊंगी विद एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन हुआ क्या। पर्सनल साउंड ही ऐसा है कि पर्सनल, ये क्या होता है पर्सनल, देखते हैं पर्सनल क्या होता है। पर्सनल का मतलब होता है खुद का, कुछ समथिंग पर्सनल। A personal pronoun is a word that replaces a noun to refer to a specific person or thing. It is used to indicate the subject or object of a sentence. Personal pronouns include words such as I, you, he, she, it, we and they. ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया एकदम पर्सनल वाला, जैसे पर्सन बोलने वाला और सुनने वाला, राइट। फर्स्ट पर्सन हो गया जैसे कि मैं, सेकंड पर्सन हो गया जैसे कि आप, और थर्ड पर्सन हो गया दूसरा कोई और। 3 लोग। फर्स्ट पर्सन में मैं, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, मी। आई हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का मतलब होता है मेन सेंटेंस का जो भी वर्ड रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, और जो बाकी और रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर आई और मी, सेकंड में यू एंड यू का कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में उसका हो जाएगा ही, शी एंड इट। आपको पता है ये इट क्यों यूज़ किया जाता है? इट बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, लिविंग बींग्स के लिए यूज़ किया ही जाता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ही, शी, इट, हिम, हर और इट, ये सारे आपके सिंगुलर वर्ड में आ जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन में। अब प्लूरल में जा सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, जब सब्जेक्ट वी हो जाएगा और अस हो जाएगा, हम लोग या तुम लोग, ऐसे धे, यू, धैम, ये सारे आपके प्लूरल में। सिंगुलर में 1 लोग, प्लूरल में 2, 1 से ज़्यादा लोग, हम इसे प्लूरल कहते हैं। जब तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ही ये हो गया कि ये सारे चीज़ जैसे आई, मी, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, इट, वी, अस, यू, दे एंड देम, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। आगे मैं और आपको समझाऊंगी इसके बारे में। अब चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन के ऊपर। पजेसिव का मतलब ही ये हो गया कि हक जताना, ओनरशिप, पोजेशन। अब देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। अ पजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट शोज ओनरशिप और पोजेशन. इट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन टू इंडिकेट दैट समवन और समथिंग ओन्स और possesses something. Possessive pronouns include words like mine, yours, his, hers, ours and that. ये हो गया मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, ये सारे उनका, ये जितना भी कोई भी थिंग्स हो गया, सामान हो गया। ये लैपटॉप मेरा है, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया तो ये माइन, ये लैपटॉप तुम्हारा है। जो भी चीज़ आप किसी को बता रहे हो,
आप जैसे कि कोई भी सामान हो गया, वो सारे आपके आ गए पजेसिव प्रोनाउन में। और ये हो गया एक हक जताना, हक जताना हो गया आपका। इसका मतलब ये हो गया, बहुत इजी है, इसका मीनिंग आप जान जाओगे, आप खुद ही इसका डेफिनेशन या फिर इसको किसी को भी आप इसको समझा सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल्स में आपको मैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन एंड शोज ओनरशिप। ओनरशिप हमेशा याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन में हमेशा ओनरशिप ही रहेगा, किसी के ऊपर हक जताना या फिर ये किसी का भी सामान ये इसका है वो आपको बताना है। माइन, योर्स, हिज, हर, आर्स, देयर। अब एग्जाम्पल हम देते हैं। इट्स नॉट योर्स, ये मछली तुम्हारी नहीं है, और ये बता रहा है, ये बर्ड बता रहा है कि ये तो मेरा ही है, तो ये हक जता रहा है ना। योर्स और माइन ये दोनों आपका हो गया। रिप्लेसेस द नाउन फिश एंड शोज ओनरशिप। इट्स नॉट योर फिश, अगर यहाँ पे मैं फिश बोल देती हूँ, उससे अच्छा उसने लिखा ये सामान तुम्हारा नहीं है, ये मछली तो मेरी है, तो इसको हमने फिश को हटा के योर्स और माइन लगा दिया, राइट। तो यही होता है आपका प्रोनाउन। आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड्स ऊपर करके भी इसका डेफिनेशन। अब आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट पॉइंट्स टू or refers to a specific person, thing or a group. It is used to indicate proximity in space or time. Demonstrative pronouns include words such as these, that, these and those. These, that, this and those. मतलब सामान को बताना, ये सामान ये सामान यहाँ है, ये सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये किसका सामान है, ये तो इसका सामान है। किसी के बारे में बताना, रेफर करना, कोई भी पर्सन हो, थिंग हो या ग्रुप हो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट पॉइंट्स टू रेफर्स, रेफर करना पर्सन, थिंग्स और अ ग्रुप। ग्रुप भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है या फिर पर्सन भी हो सकता है। तो जहाँ पे ये जो वर्ड यूज हो गए, थिंग, दिस, दैट, दिस एंड दोस, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नियर और फार, नियर मतलब नज़दीक, फार मतलब दूर। सिंगुलर में जब एक ही आपके पास चीज़ें हो तब हम इसको यूज़ करेंगे दिस। दिस इज़ एन ऑरेंज। एन यूज़ किया है क्योंकि ये वॉवेल है इसीलिए, तो ये नज़दीक से बता रहा है, ये नज़दीक में इशारा कर रहा है, तो दिस इज़ एन ऑरेंज। दैट इज़ एन ऑरेंज मतलब दूर से बता रहा है। देखो आप यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दैट इज़ एन ऑरेंज। सिंगुलर में आपको नज़दीक वाला बताएगा और दूर में आपको दैट वाला बताएगा। प्लूरल में देखते हैं, दिस आर ऑरेंजेस, एक से ज़्यादा हो गया, प्लूरल का मतलब हो गया एक से ज़्यादा। दिस आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस प्लूरल में एस आ जाएगा। दोस आर ऑरेंजेस, ये थोड़े दूर से बता रहा है, तो ये कोई भी चीज़ को बता रहा है ना, रेफर कर रहा है, इसका मतलब हो गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए आगे देखते हैं कि अभी क्या है। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड कनेक्ट इट to a noun or pronoun in the main clause. It is used to join the two sentences or provide additional information about a person or thing. दो sentences को information provide करता है person और thing, relative pronouns बोला जाता है। जैसे include हो गए words who, whom, whose, which and that. Relative pronoun who, which, that, what, whose, whose are relative pronoun। ये सारे आपके relative pronoun हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, दिस इज द बुक दैट शी गिव मी, या वह किताब है जो उसने मुझे दी थी। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स में क्या आएगा कि ये किसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, यही किताब है ना, किसकी, कौन सी किताब, यही किताब है मेरे पास, तो विच आ गया उसमें, तो रिलेटिव प्रोनाउन यही हुआ, हु, विच, दैट, व्हाट, हुज आर रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर आ जाते हैं हम।
क्या है देखते हैं. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स back to the subject of the sentence. It is used when the subject and object of a sentence refer to the same person or thing. Reflexive pronouns include words such as myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. इसमें क्या हुआ, ये तो मेरा है, myself, yourself, himself, herself, मतलब जो भी सब्जेक्ट है इसको रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है सेंटेंस को. कोई भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस को रेफर किया जाता है उसी सेम पर्सन को. जो भी सामान हो, लैपटॉप जैसा मेरा है, जो भी सामान हो उसे रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है, वो ही हुआ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्ट करना, आप कोई भी वर्ड को रिफ्लेक्ट बैक करते हो उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है. myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourselves and themselves. इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या है. ये एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का. सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, सब्जेक्ट में हो गया आई, ऑब्जेक्ट में हो गया मी, आई से मी, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ गया माई सेल्फ. सेल्फ लग गया ना, रिफ्लेक्ट बैक किया, इसीलिए सब में सेल्फ लग गया. यू हमेशा सेम रहेगा ऑब्जेक्ट में भी और सब्जेक्ट में भी. योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव में लग गया. ही, हिम एंड हिमसेल्फ. शी, हर, हर सेल्फ. इट इटसेल्फ. इट भी चेंज नहीं होगा, जैसे यू चेंज नहीं हुआ, इट भी चेंज नहीं होगा. वी, अस, आवर सेल्फ. सेल्फ लगेगा क्योंकि आर सेल्फ ई एस प्रोनाउन में और आर को आर सेल्फ हो जाएगा. दे, धैम एंड धैम सेल्फ. आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्सिव. तो ये पूरा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें सेल्फ और सेल्फ लग जाएगा और बाकी जो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में सेम रहेगा, बस इट का चेंजेस नहीं होगा. आगे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में. इनडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे. An indefinite pronoun is a word that refers to one or more unspecified persons, thing or places. It is used when we don't want to specify the exact identity or number of the noun being referred to. Indefinite pronouns include words like someone, anyone, everyone, something, anything, nothing, all, few, many, each and some. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में यही होता है जब हमको नहीं पता है ये सामान किसका है. इनडेफिनेट का मतलब यही हो गया जो सामान अनस्पेसिफाइड हो. किसका सामान, कहाँ से है, क्या है, ये कुछ नहीं पता. जब हमें द पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में नहीं पता. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट आइडेंटिटी. किसी के बारे में स्पेसिफाई हमें नहीं पता है तभी हम इसे यूज़ किए जाते हैं. जैसे समवन, हमें नहीं पता, कोई शायद है, कोई तो शायद हर कोई, समथिंग कुछ तो. ऐसे सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन बोले जाते हैं. और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए. कुछ पैसे, कुछ का मतलब यही हुआ कि कितने मुझे नहीं पता, तो ये पूरे आपके आ जाएगी इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर. चलिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे. अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफाई. हमें नहीं जो पता रहता ही चीज़, हम इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं. एग्जांपल्स बोलते हैं. आई हैव इटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज. मैंने उसके एग्जाम्पल में ऐसे बोल दिया कि मैंने सब कुछ अपने फ्रिज से निकाल के खा लिया. आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट. मेरे पास तो कुछ नहीं है ब्रेकफास्ट में खाने के लिए. आई नीड टू फाइंड समथिंग. मुझे कुछ ढूंढना चाहिए. एनीथिंग वुड ओके है, एनीथिंग वुड बी ओके, सब कुछ ओके है. तो एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, मतलब जब हमें कुछ चीज़ पता ही नहीं रहती है, हमें उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वहीं पे हम ये सारे वर्ड्स लगाते हैं. जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड समथिंग. ये सारे एग्जांपल्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में. आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कार्टून्स भी बनाए हुए हैं विद एग्जांपल्स, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न. मैं आपको हिंदी में ये पूरा चीज़ आपको मैं बता देती हूँ. बस 4 मिनट में सभी प्रोनाउन आपके गुलाम. देखते हैं क्या है. पर्सन में
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हुआ मैं, सेकंड पर्सन में हुए तुम, थर्ड पर्सन में हुए कोई और। देखते हैं क्या है हिंदी में। सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं सिंगुलर में मैं, मुझे, मेरा, माई, माई सेल्फ, ठीक है। प्लूरल में वी, आई से वी हो जाएगा हम, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, आर सेल्फ। सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो सारे आपके आ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। पजेसिव प्रोनाउन हक जताना हो गया माइन, मेरा, आर्स, योर्स, योर्स, हिज और हर, और दैट्स, उनका। जितना भी सारे हक जताने वाली चीज़ें हैं ये सारे आपके प्रोनाउन में आ जाएगा। एडजेक्टिव में क्या आएगा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, 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 ये सारे आपके पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, जैसे आई है तो आपका मी आ जाएगा, वी है तो अस हो गया, यू से यू, यू से यू चेंज नहीं होने वाला है, तुम सब तुम्हें, वह उसे, ही का हिम आ जाएगा क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन है। हम जब किसी और के बारे में बात करते हैं तब हम बोलते हैं ना वो उसका है सामान, ये इसका है। वो सिंगुलर प्लूरल में ये पूरी चीज़ें आपके सारे हिंदी में मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन करके बताया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आया है, और काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आगे यूं ही मुझे आप मोटिवेट करते रहिएगा तो ताकि मैं आपके लिए सारे वीडियोस दूसरे भी लेकर आऊँ। वैसे तो ये सीरीज़ चल रही है ग्रामर के ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी इसके बाद वर्ब के लिए मैं बनाने जा रही हूँ और वर्ब का एक वीडियो। थैंक यू सो मच।